हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट एपिसोड फॉर नीट 2023। आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिसोड जो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। हम बात करते हैं, इसमें लेके आते हैं आपके लिए ओनली फॉर एनसीईआरटी लेके आते हैं, जो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं फिगर 7.1, जो कि यूनिट नंबर सेकेंड का चैप्टर नंबर आप देखेंगे 7 में आपको इवोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए फिगर 7.1 में एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसका नाम है मिलर्स एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ मिलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाने वाले नहीं है, हम सिर्फ यहाँ आपको ये रिसर्च करने वाले हैं कि मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन कौन सा गैस था। आपको पता होगा कि मिलर का एक्सपेरिमेंट में CH4 गैस था, मतलब मीथेन था। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस था मिलर का एक्सपेरिमेंट में। इसके अलावा अमोनिया था, NH3 था, है ना। ये मिलर का एक्सपेरिमेंट का ये क्या है, गैस एक्सपेरिमेंट में गैस शामिल था। मीथेन था, अमोनिया है और हाइड्रोजन गैस है। फिर आपने इसमें देखा होगा कि स्पार्क डिस्चार्ज होगा, कंडेंसर लगा हुआ होगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आप इस मिलर के एक्सपेरिमेंट को आप एग्जाम देने से पहले बार देख लेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन आएगा। हाँ, आपके लिए एक और है कि मैं हो सकता है ये आपके लिए और ज़्यादा इसमें कोशिश करता हूँ इसको अच्छे से करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उसी का एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है होमोलोगस और दूसरा है एनालोगस। तो होमोलोगस और एनालोगस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। होमोलोगस का मतलब होता है डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट। और एनालोगस का मतलब होता है कन्वर्जेंट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि होमोलोगस का मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एनालोगस का मतलब होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब किसी ओरिजिन सेम होगा, है ना, ओरिजिन सेम होगा। मान लिया हमारा ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसकी ओरिजिन यहाँ है, लेकिन इसका फंक्शन जो है ना वो क्या है, डिफरेंट टाइप का। इससे हम लिख भी सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम इसे किसी को इस तरह इसका इस्तेमाल हम किसी को पिटने में भी कर सकते हैं, है ना, किसी चीज को समझाने में भी करते हैं। मतलब इसका काम एक नहीं है, बहुत सारा काम है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस। लेकिन फंक्शन ओरिजिन क्या है, इसका सेम है। जबकि एनालोगस में देखेंगे तो ओरिजिन डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिजिन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सेम ही कर रहा है। उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, यानी कि एनालोगस इवोल्यूशन। अब भाई समझते हैं एग्जांपल से। तो याद रखिए, पहला जो है फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट, चीता, ह्यूमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक होता है हिंड लिम, एक होता है फोर लिम। हिंड लिम का मतलब हैंड नहीं, ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंड लिम का मतलब हैंड नहीं, पैर। अब फोर लिम्ब का मतलब फोर नहीं बल्कि हैंड। इसमें उल्टा आपको समझना है। अगर किसी आपको लिखा हुआ कहीं हिंड लिम्ब, तो इसका मतलब आप हैंड मत समझिएगा, पैर समझिएगा। तो आपका पहला जो एग्जांपल है, जो फोर लिम्स ऑफ व्हेल, व्हेल का जो फोर लिम्ब होता है, और बैट जो होता है चीता का, ह्यूमन का, ये सारा गुड एग्जांपल किसका है, होमोलोगस। यानी कि इन लोग का फंक्शन ओरिजिन सेम है, लेकिन फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना। बैट क्या करता है, उसका इस्तेमाल उड़ने में कर लेगा, अपन किसी चीज को पकड़ने में करते हैं, चीता कुछ और करने में करेगा, है ना। व्हेल इसका इस्तेमाल कुछ अलग फंक्शन है उसका करने का, यानी कि लेकिन ओरिजिन क्या है, सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस का गुड एग्जांपल। सेकेंड आइए, इसमें आपको वर्टिब्रेट हार्ट या ब्रेन आएगा। आपको पता है ना कि हार्ट की ओरिजिन क्या होती है, बताइए फटाफट, मीजोडर्मल होती है। क्या होती है, मीजोडर्मल होती है। नेक्स्ट आपका थॉर्न है, टेंड्रिल है, बोगनविलिया है, कुकुरबिटा, ये सारे सारे क्या हैं, होमोलोगस है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मेडिकल ने, नीट ने, PMT ने, PMT ने बहुत बार पूछा है। आप क्या करेंगे, बार जाने से पहले एग्जांपल जवान पे रख लेंगे। दिस इज द होमोलोगस का एग्जांपल, थॉर्न होगा, टेंड्रिल होगा, बोगनविलिया होगा, कुकुरबिटा होगा। नाउ डिस्कस अबाउट एनालोगस, एनाकोंडा। इसको हमने ट्री बनाया, एनाकोंडा। देखिए, एनाकोंडा मतलब एनालोगस से कन्वर्जेंट, है ना। तो मैं इसको इस तरह याद रखता हूँ कि एना है तो कोंडा होगा, तो कन्वर्जेंट याद रखता हूँ। जब ये याद हो गया तो ये तो खुद याद हो जाता है कि होमोलोगस का मतलब डाइवर्जेंट होता है और एनालोगस का मतलब कन्वर्जेंट होता है। अब लिसन, इसकी जो ओरिजिन होगी वो डिफरेंट होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम। तभी तो बोलते हैं कन्वर्जेंट, मतलब आकर के कन्वर्ज हो गया।
इसका एग्जांपल आप देखेंगे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स है। ध्यान दीजिए, ओरिजिन दोनों का दोनों ऑक्टोपस का आई का अपन लोग का मैमल्स, अपन लोग क्या मैमल्स तो हैं, अपन लोग का आई और ऑक्टोपस का आई का ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना। ऑक्टोपस भी अपने विजन को देख पा रहा है और अपन लोग भी विजन को देख पा रहे हैं, तो क्या है हमारा दोनों का फंक्शन सेम है। नाउ नेक्स्ट, फिलिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन्स। जितने भी तरह का स्पीशीज आप देखेंगे, डॉल्फिन में देखेंगे, पेंगुइन्स में देखेंगे, तो उन लोग का ओरिजिन डिफरेंट होगा, लेकिन काम क्या होगा। डॉल्फिन भी उसका इस्तेमाल क्या करती है, वो आगे अपने को वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करती है, आगे स्विमिंग में हेल्प करती है। पेंगुइन भी कुछ इस तरह इस्तेमाल करता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, ध्यान दीजिए, स्वीट पोटैटो। आपको पता होगा स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आप फटाफट जवाब देंगे कि व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटैटो एंड व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पोटैटो। आई होप आप जानते ही होंगे कि स्वीट पोटैटो जो मॉडिफिकेशन है वो आपका रूट सिस्टम का है, नॉट अ स्टेम सिस्टम। लेकिन आपका पोटैटो जो है ये आपका मॉडिफिकेशन किसका है, स्टेम का। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि एक रूट का है और एक स्टेम का है। तो आपका पोटैटो जो होता है रूट नहीं है, पोटैटो स्टेम है, जबकि स्वीट पोटैटो क्या है, रूट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखेंगे एनालॉगस में। इसके बाद आइए स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन। देखिए आप देख पा रहे हैं हनी बी का जो ओरिजिन है उसका डिफरेंट है और स्कॉर्पियन का भी ओरिजिन डिफरेंट, लेकिन दोनों का काम एक ही होता है, क्या करना, डंक मारना, स्टिंग करना, स्टिंग डंक मारना। आई होप आपका ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको अच्छे से डील कर पाया। व्हाट इज द होमोलोगस, व्हाट इज द एनालॉगस, ये रहा हमारे लिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्सुपियल एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि प्लेसेंटल मैमल्स क्या होता है, मार्सुपियल मैमल्स क्या होता है, वो बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको